नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका भित्ति है, इसकी खोज किसने की, तो कोशिका भित्ति की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका भित्ति को खोजा गया था और ये बताया गया कि कोशिका भित्ति है वो नॉन लिविंग होती है, अर्थात मर्त होती है। कोशिका भित्ति है, रॉबर्ट हुक ने खोजा इसको, और कोशिका भित्ति है ये नॉन लिविंग होती है, एक मर्त परत होती है और कोशिका की आउटर लेयर के रूप में होती है, बाहरी परत। कोशिका की सबसे बाहरी परत के रूप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है किस किस में पाई जाती है, कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति नहीं होती है। कुछ ही कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है। अब कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो देखें यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके अलावा हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा है शैवाल, शैवालों की जो कोशिका भित्ति है, शैवाल की जो कोशिका है उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कवक या फंजाई, कवक की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति किन किन में होती है, पादप कोशिका में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति होती है, शैवालों में होती है और कवकों के अंदर भी कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति हम देख चुके हैं। अब अलग अलग पौधों के अंदर या अलग अलग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, शैवाल हैं, कवक है, इन सब के अंदर जो है कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है मुख्य रूप से सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड प्लस पेप्टिडोग्लाइकन। म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरामिक अम्ल भी कह सकते हैं। म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में याद रखना, हम यहां बात कर रहे हैं यूबैक्टीरिया की। सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सम्मिलित होते हैं। शैवालों के अंदर, शैवालों के अंदर भी कोशिका भित्ति बनी होगी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। मुख्य रूप से यही होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन। कवकों के अंदर, कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड काइटिन से। तो अलग अलग कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो अलग अलग प्रकार के संगठक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका भित्ति को खोजा रॉबर्ट हुक ने, और किस किस में कोशिका भित्ति पाई जा रही है और किन संगठक पदार्थों से मिलकर ये बनी होती है उसके बारे में अभी हमने देखा है। अब बात कर रहे हैं हम कोशिका भित्ति जो है इसकी संरचना की। अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति की जो संरचना है उसके अंदर 4 परतें पाई जाती हैं। 4 परतों से मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब देखिए वो 4 परतें कौन सी है। देखिए बच्चों, हम यहाँ एक कोशिका को बना रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि 2 पादप कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये प्लांट सेल ए है, प्लांट सेल ए,
और ये है प्लांट सेल बी। ये दो कोशिकाएं हैं। इन दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है जो आपस में कनेक्ट है, ये वाली। तो कोशिका भित्ति के अंदर 4 परतें हैं। 4 परतें देखें हम यहां पर किस प्रकार से 4 परतें मौजूद हैं। ये 4 परतें हम यहां पर बना रहे हैं। ये 4 परतें, ये देखिए 4 परतें कोशिका भित्ति है। 2 कोशिकाएं हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक की जो कोशिका भित्ति है उसमें 4 परतें हैं। सबसे बाहरी जो परत है वो है मध्य पटलिका, वो है मध्य पटलिका। उसके अंदर है प्राथमिक भित्ति, फिर है द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और सबसे अंदरूनी होती है तृतीयक भित्ति। तो 4 परतों से मिलकर कोशिका भित्ति बनी होती है। सबसे बाहरी है मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक और फिर तृतीयक भित्ति। ये 4 परतें हैं जिनसे मिलकर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। या हम यूँ कहें कि कोशिका भित्ति है वो 4 परतों में विभेदित होती है। कितनी परतों में विभेदित होती है बच्चों? 4 परतों के अंदर विभेदित होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मध्य पटलिका। सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी? मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका है, इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको कनेक्टिंग लेयर भी कहते हैं। कनेक्टिंग लेयर, कनेक्टिंग लेयर कहते हैं। इसको सीमेंट लेयर भी कहते हैं। सीमेंट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। कनेक्टिंग लेयर भी इसको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए बच्चों, यहां गौर से देखें आप, दोनों कोशिकाएं हैं। ये जो है कोशिका भित्ति प्लांट सेल ए है उसकी है, और ये इधर वाली प्लांट सेल बी। तो ये मध्य पटलिका जो है, ये मध्य पटलिका, ये दोनों की जुड़ी हुई है, या हम कहें कि एक कॉमन होती है। 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो लेयर होती है कोशिका भित्ति की, वो मध्य पटलिका है। इसलिए इसको कनेक्टिंग लेयर कह रहे हैं। दोनों कोशिकाएं इसी के द्वारा कनेक्ट होती हैं। तो कनेक्टिंग लेयर कह सकते हैं, सीमेंट लेयर इसको कह सकते हैं। अब बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर मध्य पटलिका बनी होती है। अगर मध्य पटलिका, देखो मध्य पटलिका है, जब 2 कोशिकाएं अलग हो जाएगी, मध्य पटलिका अगर गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये देखें मध्य पटलिका है, ये अगर गायब हो गई है, विलुप्त हो गई है, तो फिर दोनों कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बन जाता है, एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसको कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। तो अंतराकोशिकीय अवकाश का जो निर्माण होता है कोशिकाओं में, अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश का निर्माण बच्चों होता है जब मध्य पटलिका घुल जाती है। जो पास की 2 कोशिकाएं हैं उनकी मध्य पटलिका अगर घुल जाती है तो कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश का निर्माण होता है। और परिपक्व जो फल हैं, परिपक्व फल, इनकी जो फलभित्ति है, उस फलभित्ति की कोशिकाओं में जो मध्य पटलिका घुल जाएगी तो फलभित्ति है वो कोमल हो जाती है, कोमल और मुलायम हो जाती है। तो परिपक्व फलों की फलभित्ति का कोमल और मुलायम होना है, उसका कारण है मध्य पटलिका का घुल जाना, मध्य पटलिका का घुल जाना, जिसके कारण परिपक्व फलों की फलभित्ति कोमल और मुलायम हो जाती है। कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश जो बन रहे हैं उसका कारण भी मध्य पटलिका का घुल जाना है, जिससे खाली स्थान रिक्त स्थान दोनों कोशिकाओं के बीच बन जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, कनेक्टिंग लेयर कहते हैं, और सीमेंट लेयर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे बाहरी जो परत है वो हमने यहाँ पर देखा है मध्य पटलिका को। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे जो है प्राथमिक भित्ति। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? प्राथमिक भित्ति की बात करेंगे दोस्तों। प्राथमिक भित्ति है
प्राथमिक भित्ति, इसके बारे में हम जाने उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी है, तो मध्य पटलिका है। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएं कि एक पृथक की गई कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो प्राथमिक भित्ति है। दोस्तों पृथक की गई कोशिका की बात कर रहे हैं, तो जब तक मध्य पटलिका है तब तक दोनों कोशिकाएं कनेक्ट हैं। अब पृथक कब होगी, अलग अलग कब होगी, जब मध्य पटलिका घुल जाती है। मध्य पटलिका जब घुल जाएगी तो उस समय दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएगी। अब जो अलग हो रही है कोशिका, इसकी बाह्यतम परत कौन सी हो गई है, अब इसकी बाह्यतम परत हो गई है प्राथमिक भित्ति। तो याद रखना दोस्तों, पृथक की गई कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, प्राथमिक भित्ति है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका भित्ति की बाह्यतम परत कौन सी है, तो मध्य पटलिका है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखेंगे। अब चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक भित्ति के ऊपर। देखो प्राथमिक भित्ति है ये मध्य पटलिका के अंदर की तरफ है, मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित, पतली और प्रत्यास्थ होती है। पतली व प्रत्यास्थ किस प्रकार की होती है, थिन लेयर होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थता का गुण इसके अंदर होता है। मध्य पटलिका के अंदर की ओर है, किसकी बनी हुई है, प्राथमिक भित्ति जो है वो किसकी मिलकर बनी होती है, तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इन सबसे मिलकर ये बनी होती है। और खास बात यह है कि प्राथमिक भित्ति केवल विभज्योतकी कोशिकाओं में ही पाई जाती है। विभज्योतकी जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के अंदर प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। परिपक्व कोशिका के अंदर ये नहीं होती है। परिपक्व कोशिका में प्राथमिक भित्ति एब्सेंट होती है। तो देखें तो प्राथमिक भित्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित है, पतली और प्रत्यास्थ होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन से बनी होती है। और केवल किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है विभज्योतकी कोशिकाओं में। परिपक्व कोशिकाओं के अंदर ये एब्सेंट होती है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं तीसरी परत के बारे में। और तीसरी परत कौन सी है, द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति है, उसके बारे में हम देखते हैं। द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तो दोस्तों द्वितीयक भित्ति है ये प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थित है। द्वितीयक भित्ति है वो प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थित है। और ये मोटी व अप्रत्यास्थ परत है। याद रखना दोस्तों, मोटी व अप्रत्यास्थ। प्राथमिक भित्ति कैसी थी, पतली और प्रत्यास्थ। ये किस प्रकार की है, मोटी व अप्रत्यास्थ होती है। बनी किसकी है, तो लिग्निन व सुबेरिन से बनी होती है। लिग्निन और सुबेरिन से बनी होती है। और केवल परिपक्व कोशिकाओं में ही पाई जाती है। परिपक्व कोशिकाओं के अंदर ही द्वितीयक भित्ति बनती है। जो कोशिकाएं विभज्योतकी हैं उनके अंदर द्वितीयक भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो मोटी है, प्रत्यास्थ है, लिग्निन सुबेरिन से बनी होती है और केवल परिपक्व कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। और इसका जो कार्य है वो है पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, यानी यांत्रिक कार्य करती है। कोशिका भित्ति में दृढ़ता होती है, मजबूती होती है, वो इस द्वितीयक भित्ति की वजह से होती है। और इसमें एक बात और याद रखेंगे, यांत्रिक या दृढ़ता का गुण द्वितीयक भित्ति की वजह से है कोशिका भित्ति में, और प्राथमिक भित्ति की वजह से कोशिका भित्ति में विस्तारण का गुण होता है। विस्तारण, फैलाव का जो गुण होता है कोशिका भित्ति में, वो कौन सी परत की वजह से होता है, वो प्राथमिक भित्ति की वजह से हो जाता है। तो तीन भित्तियों के बारे में हम यहाँ जान चुके हैं। अंतिम और सबसे अंदर वाली जो परत है वो है तृतीयक भित्ति।
देखो दोस्तों, तृतीयक भित्ति के बारे में हम देखेंगे यहाँ। तो तृतीयक भित्ति जो है सबसे अंदरूनी परत है और ये सभी प्लांट सेल्स की भित्ति में नहीं पाई जाती हैं। ये केवल जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी जो पौधे हैं, अनावर्त बीजी पौधों की जाइलम वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। जाइलम वाहिनिकाओं, जिम्नोस्पर्म की जाइलम वाहिनिकाओं के अंदर ही तृतीयक भित्ति पाई जाती है और ये बनी होती है जाइलोन से निर्मित होती है। किससे बनी होती है? जाइलोन से निर्मित होती है। तो कोशिका भित्ति की 4 परतों के बारे में हम यहां चर्चा कर चुके हैं। 4 परतें कौन कौन सी हैं? मध्य पटलिका है, प्राथमिक भित्ति है, द्वितीयक है और एक तृतीयक भित्ति है। यहां पर चारों परतों का हमने देखा है कौन सी परत किस प्रकार से संघटक पदार्थ से बनी हुई है और वो क्या कार्य यहां पर कर रही है। अब यहां पर जब कोशिका भित्ति बन जाती है, जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में कोशिका भित्ति बनने के बाद कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। कोशिका भित्ति बनने के बाद कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है और कोशिका भित्ति की वृद्धि 2 प्रकार से होती है। एक होती है कणीय वृद्धि और एक होती है स्तरीय वृद्धि। एक कणीय वृद्धि होती है और एक स्तरीय वृद्धि। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की वृद्धि की बात कर रहे हैं हम। कौन कौन सी वृद्धि होती है? कणीय या कणाधान वृद्धि। कणीय या कणाधान वृद्धि होती है। इस प्रकार की वृद्धि में कोशिका भित्ति पर पदार्थों का जमाव कणों के रूप में होता है। कोशिका भित्ति है, उसके ऊपर पदार्थों का जो जमाव होगा वो कणों के रूप में होता है और इस प्रकार की वृद्धि है वो देखी जा सकती है प्राथमिक भित्ति। कोशिका भित्ति की जो परत है प्राथमिक भित्ति, इसके ऊपर कणों का जमाव, पदार्थों का जमाव है वो कणों के रूप में होता है। दूसरी वृद्धि कौन सी है? स्त्राधान वृद्धि। कौन सी है? स्त्राधान वृद्धि। और इस वृद्धि में पदार्थों का जमाव है वो परतों के रूप में होगा। किस रूप में होगा दोस्तों? परतों के रूप में पदार्थों का जमाव होगा और इस प्रकार की वृद्धि किसमें होती है? द्वितीयक भित्ति। जो तीसरी परत है कोशिका भित्ति की, द्वितीयक भित्ति, उस पे पदार्थों का जमाव है वो स्त्राधान वृद्धि के रूप में होगा। लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखें, द्वितीयक भित्ति है ये दोनों प्रकार की वृद्धि दर्शाता है। इस पर स्त्राधान वृद्धि भी होती है और इसी पर कणाधान वृद्धि भी होती है। जबकि प्राथमिक भित्ति में केवल किस प्रकार की वृद्धि हो रही है? वो प्राथमिक भित्ति में केवल कणाधान वृद्धि हो रही है। तो कोशिका भित्ति पर वृद्धि 2 प्रकार से है, कणाधान वृद्धि और स्त्राधान वृद्धि। अब देखें कि ये जो कोशिका भित्ति है इसकी जो उत्पत्ति है ये कब होती है? कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है कोशिका में? तो जब कोशिका विभाजन करके टेलोफेज अवस्था में रहती है। कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में होती है, उसी समय कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ होता है और उस विभाजन के समय देखें बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये कोई प्लांट सेल है, टेलोफेज अवस्था में 2 केंद्रक हैं, उनका निर्माण हो रहा है और साथ के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो रहा है। उस समय इसके बीच में एक संरचना बनती है सेल प्लेट, और वो जो सेल प्लेट बनती है वो बनाती है फ्रेगमोप्लास्ट। उसी फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा निर्माण होता है मध्य पटलिका, यानी कोशिका भित्ति की पहली परत मध्य पटलिका का निर्माण होता है। और इस फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कौन करता है? ईआर और गोल्जी बॉडी। ईआर और गोल्जी बॉडी मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर जब कैल्शियम
और मैग्नीशियम के पैक्टेट जमा होते हैं तब मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो हम याद रख सकते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति है वो कब होती है, वो होती है दोस्तों कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था के अंदर। जब कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में होती है उसी समय कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा कर लिए। अब हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति का संगठन क्या है। एक पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसका संगठन क्या है, तो संगठन में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका भित्ति का संगठन देखिए क्या है। देखो बच्चों कोशिका भित्ति में जल होता है 30 से 60%। कोशिका भित्ति में जल की मात्रा कितनी होती है 30 से 60%। इसके अलावा क्या क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, ये सभी पदार्थ जो हैं वो भी कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों याद रखें ये जो पदार्थ हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इन पदार्थों का जो जमाव है वो करता है गोल्जी बॉडी। इन पदार्थों का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाएगा और ये सभी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सभी पदार्थ क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। और क्यूटीन और सुबेरिन हैं ये वसीय प्रकृति के हैं। इनकी प्रकृति कैसी है, वसीय प्रकृति है और इनका जो निर्माण है वो स्पिरोसोम द्वारा किया जाता है। इनका जो निर्माण है वो किस के द्वारा किया जाएगा, स्पिरोसोम के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। तो कोशिका भित्ति का जो संगठन है वो संगठन हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन सभी प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं। और कौन सा पदार्थ है उसके प्रकृति क्या है और किसके द्वारा वो बनाया जा रहा है। तो ये हो गया कोशिका भित्ति का संगठन। अब देखिए कोशिका भित्ति है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है कोशिका के अंदर, तो आउटर लेयर के रूप में होती है। तो आउटर लेयर के रूप में इसका मतलब एक तो कोशिका के लिए सुरक्षात्मक परत के रूप में होती है, तो सुरक्षात्मक कार्य है। कोशिका को दृढ़ता देना है, मजबूती देना है, दृढ़ता प्रदान करना है और कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना है। निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना, कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना, दृढ़ता मजबूती प्रदान करना और सुरक्षात्मक कार्य सुरक्षात्मक परत के रूप में भी होती है। तो बच्चों कोशिका भित्ति है उसका कंप्लीटली अध्ययन हमने यहाँ पर किया है कि कोशिका भित्ति खोज किसने की, किस प्रकार की बनी होती है, उत्पत्ति कब होती है, कार्य क्या करती है और किससे मिलकर बनी होती है। तो ये कोशिका भित्ति है, अपन ने कंप्लीटली इसका अध्ययन किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सब्जेक्ट प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।